as you all know, this is Niharika Tiwari. So guys, we're back with another video related to series of fundamental of entrepreneurship, and in this part we are going to cover next topic. So सबसे पहले वाले पार्ट्स अगर आपने नहीं देखे हैं, so प्लीज चैनल की प्लेलिस्ट में जाके उसे जरूर चेकआउट करेंगे. टेलीग्राम इंस्टाग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं. टेलीग्राम ग्रुप है कॉमर्स ग्रुप SWNT. So without any further delay, let's start this video. आज जिस टॉपिक को लेकर डिस्कस करेंगे वो है आपका एंटरप्रेन्योर क्वालिटीज. ठीक है, क्वालिटीज के बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या क्या खूबियां एक एंटरप्रेन्योर में होनी चाहिए. राइट, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनता है आपके पेपर में. सो चलिए स्टार्ट करते हैं. तो अभी तक जिन्होंने भी चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है, गाइस प्लीज सब्सक्राइब द चैनल प्लीज. नाउ क्वालिटीज ऑफ एंटरप्रेन्योर पे बात करेंगे. कुछ क्वालिटीज हैं जो एक एंटरप्रेन्योर को सक्सेसफुल बनाती है. आपने देखा होगा बहुत सारे एंटरप्रेन्योर हैं, ठीक है, ऑफ कोर्स आते हैं क्रिएटिव आइडिया के साथ, ठीक है, रिस्क लेते हैं, लॉन्च करते हैं, बट कुछ एंटरप्रेन्योर सक्सेसफुल हो पाते हैं, कुछ नहीं हो पाते हैं, कुछ अपने स्टार्टअप में फेल हो जाते हैं. तो क्या क्वालिटीज है जो एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर के अंदर होनी चाहिए या एक एंटरप्रेन्योर के अंदर होनी चाहिए जो उसको सक्सेसफुल बनाता है. राइट, सो वन बाय वन सारी क्वालिटीज को हम डिस्कस करते हैं. ओके, नाउ फर्स्ट कम विजनरी. विजनरी होना चाहिए, उसको विजन होना चाहिए, फ्यूचर के बारे में एस्टिमेट कर पाए क्या करना है, क्या अचीव करना है, और क्लियर विजन होना चाहिए कि जो भी अचीव करना है उसमें पॉसिबिलिटी देख पा रहा हो. तो एंटरप्रेन्योर हैव अ क्लियर विजन ऑफ व्हाट दे वांट टू अचीव. पता होना चाहिए भाई आप क्या अचीव करना चाहते हैं, और अपॉर्चुनिटीज देखें कि उसको अपॉर्चुनिटी क्या मिल सकती है. वो वेयर अदर सी चैलेंजेस. जो एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर है वो अपॉर्चुनिटी देखता है कि मेरा फायदा क्या होगा, ठीक है, इस चीज से मेरा फायदा क्या होगा, इस चीज से सोसाइटी का फायदा क्या होगा, हम क्या कर सकते हैं जिससे हम लाइफ चेंज कर सकते हैं उन लोगों की. उसका क्लियर विजन होता है कि वो अचीव करना चाहता है. वो ये नहीं देखता यार इसमें चैलेंज है, अरे इसमें नहीं करते हैं, जिसमें इजी काम हो वही करते हैं, चैलेंजेस नहीं लेना चाहता हो. तो एलॉन मस्क का एग्जांपल है, उन्होंने फ्यूचर का विजन देखा कि भाई इलेक्ट्रिक कार का फ्यूचर है, स्पेस ट्रैवल का फ्यूचर है, इसी की वजह से उन्होंने टेस्ला और स्पेस एक्स क्रिएट किया. सो एक विजन था फ्यूचर को देख पाने का, कुछ अचीव करने का, एंड उसके अकॉर्डिंग उन्होंने अचीव किया. तो ये क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट रिस्क लेना, ठीक है. एंटरप्रेन्योर विलिंग टू टेक कैलकुलेटेड रिस्क, भाई वो ले, और उनको समझना है कि रिस्क जो है वो कुछ नया क्रिएट करने का एक पार्ट है. मतलब जब भी आप कुछ नया क्रिएट करना चाहते हो, कुछ नया करना चाहते हो, तो आपको रिस्क लेना पड़ेगा, बिकॉज यू डोंट नो कि वो रन करेगा या नहीं करेगा. ठीक है, उससे पहले किसी ने नहीं किया, आप कुछ कर रहे हो तो आपको पता नहीं है ना उसका सक्सेस रेट कितना है. तो यू हैव टू टेक अ रिस्क. तो एक एंटरप्रेन्योर के अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए कि वो रिस्क टेकर हो. ठीक है, जैसे जेफ, उसने अपनी हाई पेइंग जॉब छोड़ दी क्योंकि वो अमेजोन स्टार्ट करना चाहता था. उसे नहीं पता अमेजोन जो एक पहले ऑनलाइन बुक स्टोर बन के आया वो रन करेगा नहीं करेगा, क्योंकि तब इंटरनेट की शुरुआत थी तो लोग इतना ज्यादा ऑनलाइन नहीं बिलीव करते थे. तो वो भी एक उसने रिस्क लिया. ना चलता तो क्या होता. राइट, तो रिस्क टेकर होना चाहिए. इनोवेटिव, कुछ नया सोच पाए, क्रिएटिव थिंकर हो, नए आइडियाज के साथ आए, नए काम करने के तरीके के साथ आए. जैसे आप केविन और माइक का एग्जांपल देख सकते हैं. उन्होंने इंस्टाग्राम क्रिएट किया जहाँ पे आप एक नया आइडिया के साथ आए कि जहाँ पे आप फोटो और वीडियो शेयरिंग ऐप, इससे पहले कोई ऐसा ऐप नहीं था ना जहाँ पे आप अपनी वीडियो फोटो शेयर कर रहे हो, फिल्टर के साथ रील्स बना रहे हो, अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर रहे हो. मीन्स हाँ वो टिकटॉक वगैरह वो सब तो है, बट इंस्टाग्राम टाइप में कुछ नहीं. ठीक है, तो वो चीज़ एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया जहाँ पे आप मिलियंस ऑफ यूजर्स को अट्रैक्ट कर सकते हो, स्पॉन्सरशिप ले सकते हो. ये सब चीज़ें वो लेके आए एक नया इन्वेंशन के साथ. पैशनेट होना चाहिए, ऑफ कोर्स उसको अपने बिजनेस के बारे में, उसके आइडियाज से रिलेटेड पैशन होना चाहिए. पैशन होगा तभी वो अच्छा काम करेगा और कंसिस्टेंसी के साथ वर्क कर पाएगा. विनफ्रे पैशन की मीडिया और स्टोरी टेलिंग, उन्होंने एक स्मॉल टॉक शो क्रिएट कर पाए. ठीक है, ओप्रा विनफ्रे, आई थिंक नाम सही प्रोनाउंस कर रहे हैं. उनका पैशन था मीडिया के लिए, स्टोरी टेलिंग के लिए, जिसकी वजह से उन्होंने एक बहुत बड़ा मीडिया एम्पायर जो है वो बिल्ड किया. और शुरुआत कहाँ से की, एक स्मॉल टॉक शो से. तो अगर भी ये पैशन ना होता है ये चीज करने का, टॉक शो करने का, मीडिया से जुड़ने का, स्टोरी टेलिंग का ये पैशन ना होता तो वो ये चीज अचीव ना कर पाते. तो पैशनेट डिसीजन मीन्स वो क्विक डिसीजन ले पाए, अच्छे डिसीजन ले पाए, इफेक्टिवली डिसीजन ले पाए. ऐसी सिचुएशन में भी जो अनसर्टेन, उसको नहीं पता, मतलब आपको जो सिचुएशन पता होती है कि आएगी तो उसके बारे में आपको पता है कि कैसे डिसीजन लेने हैं, बट कोई अनसर्टेन सिचुएशन आ गई, अब आपको कैसे पता चलेगा कि मुझे कैसे डिसीजन लेने हैं. तो वहां पे वो क्वालिटी होनी चाहिए कि आप अगर क्विक डिसीजन भी ले रहे हो तो स्मार्ट डिसीजन हो, इफेक्टिव डिसीजन हो. A startup founder who decide to pivot their business model based on new market में, जैसे कि ट्रेंड्स है, मार्केट बदलते जाते हैं, तो जो एक स्टार्टअप फाउंडर जो जिसे पता है कि भाई ऐसी अगर अनसर्टेन सिचुएशन आएगी तो मैं कैसे डिसीजन लूंगा जैसे मैं अपने आप को ढाल पाऊँ, अपने बिजनेस को रन कर पाऊँ, तो वो एक फीचर होना चाहिए.
स्ट्रॉन्ग लीडरशिप, ऑफकोर्स एक अच्छा लीडर होना चाहिए जो दूसरों को इंस्पायर कर पाए, टीम बिल्ड कर पाए, टास्क को डिस्ट्रीब्यूट कर पाए, एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट कर पाए। स्टीव जॉब का एग्जाम्पल ले सकते हैं, उसने स्ट्रॉन्ग लीडरशिप के लिए जाना जाता है एप्पल के लिए, ठीक है। तभी वो एक ऐसा ब्रांड बना पाया और एक ऐसी टीम खड़ी कर पाई जो उस ब्रांड के पीछे काम कर रही है, लाइक आईफोन, मैकबुक एक्सेट्रा। एडॉप्टेबल भाई, एडॉप्टेबल होना चाहिए मीन्स जो भी चेंजिंग सर्कमस्टांसेस, जो भी चेंज हो रहा है, एनवायरनमेंट में चेंज हो रहा है, नई टेक्नोलॉजी आ रही है, नया ट्रेंड आ रहा है, तो एडॉप्टेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो रेसिस्टेंट हो, मैं अडॉप्ट नहीं करूंगा तो आप मार्केट के बाहर हो जाओगे, तो एडॉप्टेबल होना चाहिए। जैसे कि रेस्टोरेंट ओनर हु शिफ्ट टू डिलीवरी ओनली मॉडल ड्यूरिंग अ पेंडेमिक टू कीप देयर बिजनेस रनिंग। जैसे अब कोई जैसे कोविड आया तो बहुत सारे बिजनेस थे जो ऑनलाइन नहीं शिफ्ट किए, तो वो बंद हो गए, बट जो डिलीवरी मॉडल पे शिफ्ट किया, ठीक है, कि हम करेंगे ऑनलाइन रन करेंगे इस तरीके से, तो वो वहां पे सरवाइव कर पाए। एथिकल होना चाहिए ऑफ कोर्स, आप मॉरलिटी को फॉलो करेंगे, ऑनेस्टी के साथ बिजनेस करेंगे, इंटीग्रिटी के साथ बिजनेस करेंगे, तभी आपके कस्टमर, एम्प्लॉयज और पार्टनर आप पे ट्रस्ट भी कर पाएंगे, ठीक है। एग्जाम्पल ले सकते हैं, एंटरप्रेन्योर हु इंश्योर देयर प्रोडक्ट आर सो सस्टेनेबली एंड एथिकली, लाइक पेंटागोनिया कमिटमेंट टू इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी। एग्जाम्पल है कि पेंटागोनिया कमिटमेंट जो है कि वो इन्वायरमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाता है, इन्वायरमेंट सस्टेन प्रोडक्ट बनाएगा जो इन्वायरमेंट को हार्म नहीं करेगा, तो वो उसकी कमिटमेंट है, वो एथिकली वर्क कर रहा है उस चीज़ पे। सो ये कि एक एंटरप्रेन्योर को एथिकल होना चाहिए, ठीक है, मॉरल डिसीजंस वगैरह ले पाए प्रॉपर, जो सही है, राइट रॉन्ग उसमें डिफरेंस कर पाए और राइट डिसीजंस के टुवर्ड अपना वर्क करे, ताकि भाई कस्टमर भी उस पर ट्रस्ट करे, एम्प्लॉयज भी ट्रस्ट करें और जो भी उसके बिजनेस पार्टनर्स हैं वो भी। राइट, तो हमने डिस्कस किया, आई होप आप अंडरस्टैंड कर पाए। इसलिए कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।